वंस अगेन आपका फिर स्वागत है हमारे इस छोटे से ब्लॉग चैनल में। सबको सबसे पहले नवरात्रि की खूब सारी बधाइयाँ और खूब सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का अवसर चल रहा है तो कहीं ना कहीं माता रानी के दर्शन करने तो चलना ही पड़ेगा। इतनी दूर आ गए हैं हम लोग प्रयागराज से करीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर, और अब इसके आगे जर्नी बढ़नी है हमें, और हम चल रहे हैं बेसिकली मैहर दर्शन करने के लिए, जिनका आपने बहुत नाम सुना होगा। चलिए ब्लॉग में इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए और खूब सारा एंजॉय करिए, और नई नई फुटेज हमारे ब्लॉग में आपको मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। जय माता दी। यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हुई और मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हुई। इसका मतलब हमारा सफर शुरू हुआ। घर से दूर करीब 200 किलोमीटर दूर माता रानी के दर्शन करने के लिए हम चल दिए। माता रानी के मतलब माँ शारदा के दर्शन, जिसे हम कहते हैं मैहर, जो एमपी में रीवा के से करीब 80 किलोमीटर दूर सतना में स्थित है। चलिए फिर आगे आपको भी ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं। के साथ हम मैहर पहुंच चुके हैं, और ये बेसिकली मैहर है। हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आशीष भाई ड्राइविंग की कमांड संभाले हैं। अब मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर पहुंच करके आपको माता रानी के दर्शन कराने का अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वो भी हम कराएंगे। चलते हैं। इसी के साथ मैहर में तो हम प्रवेश कर गए। मैहर हाईवे छोड़ने के बाद करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर माता रानी का मंदिर स्थित है। चलिए आगे ले चलते हैं आपको। मार्केट से होते हुए मार्केट भी दिखाते हैं आपको और माता रानी के दर्शन भी कराते हैं। मैहर पहुंचने के बाद का सबसे पहला प्रश्न कि माता रानी को प्रसाद में चढ़ता क्या है। माता रानी को प्रसाद में नारियल, इलायची दाना, लाई, चूड़ी, सिंदूर, इस तरह से बहुत सारी चीजें चढ़ती हैं, जिसके खर्च आते हैं करीब 50 रुपए। और माता रानी के दरबार में पहुंचने के बाद 100 रुपए 50 रुपए बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, मगर एक जो कॉस्ट नॉर्मल बनती है सबके लिए वो ये है। तो इसी के साथ आगे चलते चलते बारिश शुरू हो गई, और बारिश को देखते हुए जोश ठंडा नहीं और बढ़ गया कि अब तो दर्शन करने चलना ही है। चलिए फिर चलते हैं आपको भी लेके। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे कि नारियल को तोड़ा जा रहा है। जो नारियल आप खरीदते हैं उसी नारियल को यहीं पे तोड़ा जाता है। माता रानी के दरबार में ऊपर नारियल नहीं जाता है। और इसी के साथ आपको एक टोकन प्राप्त होता है, जो वापसी आते समय आपको नारियल और टोकन दोनों चीजें मिल जाती है।
आइए अब कुछ बातें करते हैं माता रानी के दरबार के बारे में। मैयर, सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यही आता है कि मैयर मैयर नाम पड़ा तो कैसे पड़ा। कहते हैं माता सती का जब हार यहाँ पे गिरा था तो माँ का हार, जिसे कहते हैं मैयर, ऐसे नाम पड़ा था मैयर। और दुनिया के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है मैयर। ये मध्य प्रदेश में सतना जिले में स्थित है। करीब 550 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, जहां पर जाने के लिए 1052 सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। और आपको ये बात बता दें, जो बुजुर्ग हैं और जिनको कुछ दिक्कतें हैं, उनके लिए यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मंदिर ट्रस्ट ने उनके लिए रोपवे का भी इंतजाम किया है, जिससे कि वो रोपवे के भी माध्यम से जा सके। और अब आपको बता दें सबसे खास बात, जिसकी वजह से ये जाना भी जाता है, वो है इनके सबसे बड़े पुजारी आला उदल। आला उदल कहा जाता है इनके सबसे बड़े पुजारी थे। आला आज भी पूजा करने के लिए मंदिर में आते हैं। कहते हैं कि जब मंदिर का पट रात्रि में बंद हो जाता है और सुबह जब खुलता है, तो सुबह जब मंदिर खुलता है तो उस समय अगरबत्ती जली होती है, ताजे फूल चढ़े होते हैं और सब कुछ वहाँ पे नया हुआ रहता है। जैसे लगता है कि कोई पहले आया है, पूजा करके गया है। और हमने जो जानकारी प्राप्त की वहाँ के रह रहे लोगों से, पुजारी से, उनका भी कहना यही था। इस बात का जिक्र 1250 में आला उदल कांड में भी किया गया है कि आला आज भी आते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप माँ के दर्शन करने आए हैं तो आला के दर्शन के बिना माँ का दर्शन अधूरा है। चलिए फिर इसी के साथ आगे चलते हैं। जय माता दी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करने का समय आ गया। मेरी यात्रा समाप्त हुई। करीब रात के 3 बजे 2 बजे मैं घर पहुंचा था, और जिसकी वजह से वीडियो एंड नहीं कर पाया। मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो चुका था। अराउंड मेरे जो एक्सपेंस आए वो 2000 रुपीज़ के थे। और यात्रा में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बारिश भी हुई, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कहीं ना कहीं, पर फिर भी यात्रा सफलतापूर्वक हो गई। आप सबको जय माता दी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे वीडियो फिर नई आपको मिलेगी, और कुछ ना कुछ नया फिर होगा, नई डेस्टिनेशन होगी या समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। चलिए इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जय माता दी।